8,000 से वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। 8,000 में कुछ नहीं होता है। हम लोग को स्कूल भी देखना रहता है, घर में बच्चे को देखना रहता है, घर का काम भी करना रहता है, सब चीज़ करना पड़ता है और उतना में कुछ होता नहीं है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तब तक आप अड़े रहेंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल लाठी वाठी चार्ज हो जाएगा फिर भी हम लोग डटे रहेंगे। 8,000 में क्या होगा आप ही समझिए। 8,000 में आजकल कुछ हो सकता है? आजकल के ज़माने में कितना महंगाई बढ़ गया है, 8,000 में कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चा जब हम लोग पैदा कर सकते हैं वो दर्द सहे, तो एक डंडा का मार हम लोग के लिए कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं। कितने बच्चे हैं आप? एक है। कैसे रह रहा है? कौन देख रहा है? बार बार वो हमको फ़ोन कर रहा है कि मम्मी आप घर आओ। सोचिए हम कैसे रह रहे हैं। 8,000 में तो राशन का सामान भी नहीं आता है, तो 8,000 में हमारी दिन ब दिन कैसे चलेगी। नमस्कार, आईसीटी इंस्ट्रक्टर बड़ी संख्या में जेईपीसी का कार्यालय घेराव करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए कि महिला कर्मी भी है जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं, जो इस आंदोलन में शामिल है, कंधे से कंधा मिला करके अपनी मांगों को उठा रही हैं। मांग एक ही है कि समान काम का समान वेतन हो। 8,000 इनका तनख्वाह है और 8,000 मौजूदा समय में कहे वर्तमान समय में कोई मायने नहीं रखता है। क्या कुछ कहना है, क्या इनकी मांगे हैं और कब तक ये लोग जो है इस मांग को लेकर के यहाँ पर रहेंगी, ये इन्हीं लोग बताएंगे। अच्छा बताइए, आप लोग कितना दिन हो गया ये आंदोलन का? 5 दिन। 5 दिन हो गया। क्या समस्या हो रही है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्यों आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, क्या लगता है? हम लोग का मांग है कि 8,000 से वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। 8,000 में कुछ नहीं होता है। हम लोग को स्कूल भी देखना रहता है, घर में बच्चे को देखना रहता है, घर का काम भी करना रहता है, सब चीज़ करना पड़ता है और उतना में कुछ होता नहीं है। 8,000 में घर वगैरह नहीं चलता, यही बोल रहे हैं? हाँ, क्या लग रहा है कि आप लोग जितना ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बातें सुनी जा रही है? हमको तो नहीं लग रहा है सुनी जा रहा है। हम लोग 5 दिन से धरना पे बैठे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, उम्मीद है आपको कि आप लोग की जो मांग हो? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि पूरी होगी। कब से आप आईसीटी में मेरा 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से हो? क्या कहिएगा दीदी, बड़ा आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सुन नहीं रहा है? सुनेगा, सुनना पड़ेगा ही। आंदोलन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे जब तक नहीं हमारी मांगों को सुना जाएगा, तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग को आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन आप लोग ऐसे जो है जेईपीसी के बाहर बैठे हैं जमीन पर, क्या लग रहा है, गंभीरता नहीं ली जा रही है? गंभीरता तो नहीं लिया जा रहा है फिलहाल, अभी तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हम लोग की आवाज़ उन तक पहुंचेगी और गंभीरता लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब से हम लोग स्कूल में ज्वाइन किए हैं तब बोला गया था कि 2 ही क्लास लेना है, तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 5 साल होने चला है, काम जो है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग के सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग का मांग यही है कि जैसे आप अपने स्कूली शिक्षा को डिजिटल बनाना चाहते हैं और हमारे काम को एडुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग का भी काम लेना चाहते हैं, तो हमारी सैलरी को भी आपको इंक्रीज करना होगा। 8,000 बहुत कम होता है। क्या नाम हुआ? नाहिद अंजू, ललपनिया, क्या है आपका क्वालिफिकेशन? पीजीडीसी की हूँ। पीजीडीसीए, जोर से बोलिए। पीजीडीसीए। पीजीडीसीए किए हुए हैं, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सैलरी कितनी मिलती है? बस 8,000। 8,000। 8,000 में क्या? 8,000 में क्या होगा आप ही समझिए। 8,000 में आजकल कुछ हो सकता है? आजकल के ज़माने में कितना महंगाई बढ़ गया है, 8,000 में कुछ भी नहीं हो सकता। कितने साल से 8,000 मिल रहा था आपको? अब मेरा तो 1 साल हुआ है, तो 1 साल से मेरा 8,000 है। कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आपको पता है सरकारी चपरासी का सैलरी कहाँ से शुरू होती है? क्या बोल? एक सरकारी जो चपरासी उसकी सैलरी कहाँ से शुरू होती है, पता है आपको? पता तो नहीं है, लेकिन कम 35 कम से कम 30,000। हाँ, आज जितना हम लोग काम करते हैं ना उसके हिसाब से सैलरी हम लोग को बहुत कम मिलता है। तो कम योग्य है। इससे भी गैर गुजर हम लोग को समझ चुका है। उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनसे तुलना नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपने जगह पे है, हम लोग अपने। तुलना होना चाहिए। तुलना इसलिए होना चाहिए कि लोग कहते हैं, लोग आपके माँ बाप तो आपको पढ़ाए हैं, आपको पीजी करवाए हैं, ठीक है, एक नहीं तुलना इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई हिस्ट्री है, तुलना इसलिए है कि आप योग्य हैं
और आप इस चीज़ को डिजर्व करते हैं तो आपको अपनी बात उठानी पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा बताइए, तो क्या कहेंगे इस तरह की जो हालात है, हालांकि आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, ये बात अलग है, आप लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन ये जो मांग है और ये जो तर्क है ये बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएट होने में आप कितना पैसा खर्च किए होगे माँ बाप ने आप कितना खर्चा होगा? तक पढ़ाने में कितना खर्च हुआ? कहते 50 से 1 लाख तो खर्च हुआ ही है। हुआ होगा, टाइम भी लगा। जी, बहुत टाइम लगा है पढ़ने में। 8,000 आप सोचे थे कि 8,000 कमाने के लिए इतना पढ़ना? बिल्कुल भी नहीं। 8,000 के लिए कोई नहीं सोचे कि इतना बड़ा नौकरी करें हम लोग। तो राशन का सामान भी नहीं आता है। 8,000 में तो राशन का सामान भी नहीं आता है, तो 8,000 में हमारी दिन ब दिन कैसे चलेगी? तो ये तो सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। अब ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो जैसे सैलरी हमें दी जा रही है, ये सैलरी हमारे काम की है ही नहीं। 8,000 में क्या होता है? ये चीज़ तो सबसे पहले बात है कि 8,000 में कुछ नहीं होता है। जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो तरह तरह की योजना लेकर आ रही है। अभी हाल में लाई है मैया योजना, जो 1,000 रुपया दे रही है, वो उसी में जो है अपनी उपलब्धि गिना रही है। क्या कहेंगे? ये जो योजना आई है अभी महिला के लिए 1,000 रुपए वाली, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पिता गवर्नमेंट में नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं भर रहे हों, उन्हीं लोगों के लिए है। और जिनके अगर इनकम टैक्स भर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ये सब चीज़ के लिए, है ना? तो 8,000 में तो किसी का नहीं काम। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? आपका क्वालिफिकेशन? BCA। BCA कहाँ से? हम कहाँ से, या फिर आपने किस कॉलेज से की? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। जी, BCA करने के बाद 8,000 में क्यों काम कर रही हैं आप, ये बताइए। इसी चीज़ के लिए, ताकि हमें कुछ तो इनकम मिले। और इस चीज़ पे हम लोग इसलिए आए हैं ताकि आंदोलन करने के बाद इसको परमानेंट करवा पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग 8,000 में जो आए वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसका इनकम भी बढ़वाना चाह रहे हैं, सैलरी भी बढ़वाना चाह रहे हैं। कुछ तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। अगर हम इसमें घुसे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बिना मतलब के घुसे हैं। आखिर इसके पीछे भाग रहे हैं तो कुछ तो इनकम के लिए ही भाग रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिट हो, बस इसीलिए आए यहाँ पे, ताकि हमारी भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि डिजिटल इंडिया आजकल बोला गया है। कब तक चलेगा आप लोग का ये धरना वगैरह? कब तक? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तब तक आप अड़े रहेंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल। लाठी वाठी चार्ज हो जाएगा फिर भी हम लोग डटे रहेंगे। लाठी खाने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। जेल जाने के लिए भी तैयार? जी जी बिल्कुल। कर सकती है दर्द सह के, तो लाठी का दर्द उसके सामने कुछ नहीं है। एक बच्चा जब हम लोग पैदा कर सकते हैं वो दर्द सह के, तो एक डंडा का मार हम लोग के लिए कुछ नहीं है। क्या हम लोग अपने बच्चे को छोड़ कर आए हैं, तो क्या हमारा बच्चा हमारे बिना कैसे रह रहा होगा, ये भी तो उनको सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं। कितने बच्चे हैं आप? एक है। कैसे रह रहा है? कौन देख रहा है? बार बार वो हमको फोन कर रहा है कि मम्मी आप घर आओ। सोचिए हम कैसे रह रहे हैं। बच्चे को छोड़ करके आंदोलन में है। हाँ, देखिए ये स्थिति है। अपना छोटा, जाहिर सी बात है कि बहुत कोई जो है वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, छोड़ करके आए हैं, और बिना बच्चे के एक माँ आंदोलन कर रही है, उससे दूर है। देखिए ICT इंस्ट्रक्टर की मांग पूरी होती है नहीं होती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन 8,000 की ये जो बात हो रही है ये ज़रूर बढ़नी चाहिए। ये इनका हक भी है, अधिकार भी है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद अगर 8,000 ही मिल रहा है इनको, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in